तो आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं द एल्केमी ऑफ इनर स्ट्रेंथ, यानी आंतरिक शक्ति के उस अद्भुत रसायन विज्ञान के बारे में जो संकल्प और धैर्य से मिलकर बनता है। हम अक्सर बाहरी ताकतों की बात करते हैं, लेकिन आज हम कुछ बहुत ही शक्तिशाली स्रोतों से ये समझेंगे कि कैसे हम अपने ही मन को वश में करके जीवन के सबसे बड़े तूफानों का शांति से सामना कर सकते हैं। ये सिर्फ कोई किताबी सहनशीलता नहीं है, बल्कि ये वो साइंस है जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरियों को हमारी सबसे बड़ी ताकतों में बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। अब जरा इस विचार पर गौर कीजिए। हम सब ने कभी ना कभी ये महसूस किया है ना? जब दिन रात की मेहनत के बाद पसीना तो सूख जाता है, लेकिन परिणाम के नाम पर हाथ में एक कतरा भी नहीं आता। सच कहूं तो बाहर की हार उतनी तकलीफ नहीं देती जितनी भीतर की टूटन देती है। ऐसे वक्त में इंसान के भीतर एक बेहद खतरनाक तूफान उठता है। ये एक ऐसा संघर्ष है जहां सबसे पहले किसी का बैंक बैलेंस या जेब खाली नहीं होती, बल्कि उसका विश्वास खाली होने लगता है। और जब विश्वास डगमगाता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हों। और ठीक इसी मोड़ पर एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। क्या देरी का मतलब हमेशा के लिए इनकार है, या फिर ये एक तैयारी है? सोचिए जरा, जीवन के वो खामोश पल जहां हमें सिर्फ और सिर्फ इंतजार करना पड़ता है, जहां सामने केवल दीवारें और असफलताएं दिखती हैं। क्या पता वो असल में हमारे चरित्र को गढ़ने की एक बहुत बड़ी भट्टी हो। कई बार हमें लगता है कि किस्मत ने रास्ते रोक दिए हैं, लेकिन असल में कोई अदृश्य शक्ति हमें किसी बहुत बड़े और खास काम के लिए तैयार कर रही होती है। तो इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए आते हैं हमारे पहले चरण पर, जिसे हम कह सकते हैं संघर्ष का भ्रम। अब इसे समझने के लिए महान योगी परमहंस योगानंद जी के विचारों की मदद लेते हैं। उन्होंने इस मानव शरीर की तुलना एक बहुत ही जटिल मशीन से की है, और इस मशीन को चलाने वाली जो बुद्धिमान जीवन शक्ति है, उसे प्राण कहा गया है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे तारों में बिजली दौड़ती है, बिल्कुल वैसे ही प्राण हमारे नर्वस सिस्टम में दौड़ता है। बचपन में क्या होता है, हमारा शरीर मन की बात बड़ी आसानी से मान लेता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी आदतें पक्की होने लगती हैं, ये कंट्रोल कमजोर पड़ जाता है। जबकि आदर्श स्थिति तो ये होनी चाहिए कि मन का इस पूरी फिजिकल मशीन पर 100% कंट्रोल हो, क्योंकि आखिरकार शरीर तो सिर्फ संवेदनाओं का एक पुलिंदा ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और यहीं से खेल शुरू होता है हमारी इच्छा शक्ति, यानी विल पावर का। यहाँ दो तरह की इच्छा शक्तियों के बीच का अंतर समझना बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है हमारी फिजियोलॉजिकल विल, या शारीरिक इच्छा शक्ति, जो बिल्कुल किसी नवजात शिशु के रोने जैसी होती है। मतलब कोई शारीरिक परेशानी हुई नहीं कि उससे तुरंत भागने की चाहत। जो लोग बुरी आदतों के गुलाम हो जाते हैं, वो असल में इसी स्तर पर जी रहे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है डायनामिक विल, यानी गतिशील इच्छा शक्ति। ये वो विल पावर है जिसका इस्तेमाल पूरे होश-हवास में होता है, जिसे हमारी उच्च चेतना गाइड करती है। और सबसे बड़ी बात, ये शरीर के दर्द या संवेदनाओं पर निर्भर नहीं होती, ये पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो सवाल उठता है कि इस शक्ति को जगाया कैसे जाए? यही हमारा दूसरा चरण है, गतिशील इच्छा शक्ति को जगाना। इस पॉइंट को समझने के लिए इस कमाल के रूपक को देखिए। ज्ञान एक रेंज फाइंडर की तरह है और इच्छा शक्ति फायरिंग पावर है। मतलब अगर आपके पास सिर्फ इच्छा शक्ति है लेकिन ज्ञान नहीं, तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। गलत दिशा में पूरी ताकत लगा देने से नुकसान ही होगा ना। वहीं दूसरी तरफ अगर आपके पास ज्ञान का भंडार है लेकिन उसे लागू करने के लिए डायनेमिक विल ही नहीं है, तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं। अगर बुद्धि आपको सही रास्ता दिखा रही है लेकिन उस पर चलने की या लक्ष्य को भेदने की ताकत ही नहीं है, तो वो सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी के जीवन का ये वाकया देखिए। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उनकी आंखों में कोई बीमारी थी जिसके इलाज के लिए उनके चेहरे को एक सफ़ेद गरम लोहे की छड़ से दागा जाना था। और ध्यान रहे, उस जमाने में कोई एनेस्थीसिया या सुन करने वाली दवा नहीं होती थी। कोई आम इंसान होता तो दर्द से चीख पड़ता, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस दहकती आग का ब्रदर फायर कहकर बहुत ही मीठे शब्दों में स्वागत किया। उन्होंने अपने मन और शरीर के दर्द के बीच एक ऐसी मजबूत दीवार खड़ी कर दी कि शरीर का दर्द मन तक पहुंच ही नहीं पाया। ये डायनेमिक विल का एक ऐसा अल्टीमेट उदाहरण है जो हमें बताता है कि मन को शारीरिक पीड़ा से पूरी तरह अलग कैसे रखा जा सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे चरण की तरफ, जो कि है मौन की शक्ति।
जरा इस नज़ारे की कल्पना कीजिए। जब कोई नदी ऊंचे पहाड़ों से निकलती है और चट्टानों से टकराती है तो कितना भारी शोर मचाती है ना? लेकिन जब वही नदी बहते बहते विशाल और गहरे समुद्र में जाकर मिलती है तो एकदम शांत हो जाती है, बिल्कुल खामोश। इंसानों का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही है। जिन लोगों को अपनी मंजिल और अपने रास्ते पर पक्का यकीन होता है, उन्हें हर मोड़ पर शोर मचाने या दुनिया को अपनी योजनाएं बताने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती। जो लोग हर दिन ढिंडोरा पीटते हैं वो अक्सर सफर के बीच में ही थक हार कर बैठ जाते हैं। लेकिन जो चुपचाप खामोशी से अपना काम करते रहते हैं, इतिहास अक्सर उन्हीं को याद रखता है। ये कोट मुझे बहुत पसंद है। कच्चे घड़े की कीमत बाजार नहीं जानता, आग में पकने के बाद ही वो घर की जरूरत बनता है। कितनी गहरी बात है। कई बार हमारी जिंदगी में एक ऐसा दौर आता है जब बाहर से सब कुछ शांत लगता है, ऐसा लगता है जैसे कोई प्रोग्रेस हो ही नहीं रही है। लेकिन असल में ये वो समय होता है जब हम अंदर से मजबूत हो रहे होते हैं, आग में पक रहे होते हैं। जब कोई इंसान बिना किसी शोर शराबे के लगातार मेहनत करता है तो अंत में जो परिणाम निकलता है वो इतना जोरदार होता है कि पूरी दुनिया को अपने आप चुप होना ही पड़ता है। और यही खामोश मेहनत हमें लाती है हमारे चौथे चरण पर, आग में तपना। कभी आपने देखा है कि एक मजबूत तलवार कैसे बनती है? ये कोई आसान काम नहीं है। सबसे पहले कच्चे लोहे को भयंकर आग में डाला जाता है, फिर उसे निकाला जाता है और भारी हथौड़े से बेरहमी से पीटा जाता है। उसे फिर से आग में डाला जाता है, फिर पीटा जाता है, और ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक कि वो एक धारदार, कभी न टूटने वाली तलवार नहीं बन जाता। अब सोचिए, अगर वो लोहा हथौड़े की पहली ही चोट पर टूट जाए या हार मान ले तो क्या होगा? वो सिर्फ कबाड़ बनकर रह जाएगा। लेकिन उस धड़कती आग और उन चोटों को बार बार सहने से ही वो बेजोड़ मजबूती आती है। हम इंसानों का चरित्र भी तो बिल्कुल ऐसे ही गढ़ा जाता है। इंतजार करना किसी को पसंद नहीं होता, लेकिन इसके नेचर को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, छोटे बर्तन बहुत जल्दी भर जाते हैं, लेकिन एक महासागर को भरने में वक्त लगता है। किसी भी विशाल पेड़ को देख लीजिए, उसकी जड़ें हमेशा मिट्टी के नीचे घने अंधेरे में खामोशी से भरती हैं। अगर कोई माली हर रोज उस पौधे को उखाड़कर चेक करे कि जड़ें कितनी बड़ी हुई तो क्या होगा? पौधा तुरंत मर जाएगा। आज के दौर में हमें जो बहुत जल्दी रिजल्ट पाने की बेचैनी रहती है ना, वो असल में हमारी बहुत बड़ी संभावनाओं को खत्म कर देती है। जिंदगी में होने वाली देरी कोई सजा नहीं है, बल्कि यह हमारे चरित्र को गढ़ती है, ताकि जब आखिरकार हमें वो सफलता मिले तो हमारा मन उस कामयाबी के वजन को संभाल सके और उसके बोझ तले दबकर टूट न जाए। और अंततः ये सारी मेहनत और धैर्य हमें ले जाता है हमारे पांचवें और आखिरी चरण की ओर, परम आंतरिक विजय। तो चलिए इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक पराजित मन और एक विजयी मन में आखिर क्या फर्क होता है? जो मन हार चुका होता है वो हमेशा दूसरों की तारीफ और बाहरी वैलिडेशन खोजता रहता है, लेकिन जो मन जीत चुका होता है उसे अपने भीतर अपनी एक साफ अंतरात्मा में ही सबसे बड़ा सम्मान मिल जाता है। जब कोई अवसर का दरवाजा जोर से बंद होता है तो पराजित मन तुरंत घबरा जाता है, पैनिक करने लगता है। वहीं विजयी मन, वो उसी पल खामोशी से खुल रहे किसी नए रास्ते पर ध्यान लगाता है। और सबसे बड़ी बात, पराजित मन जीवन की हर मुश्किल को अपना एक क्रूर दुश्मन मान लेता है, जबकि विजयी मन हर संघर्ष को एक बेहद जरूरी शिक्षा के रूप में देखता है। शिकायत करने से इंसान कमजोर होता है, जबकि हर घटना में शिक्षा ढूंढने से इंसान विशाल होता है। ये बात परम विजय का असली सार है। हम सबकी एक आम आदत होती है, थोड़ी सी भी परेशानी हुई नहीं कि हम तुरंत शिकायत करने लगते हैं। हमें इस आदत को पीछे छोड़ना ही होगा। इसकी बजाय हर मुश्किल हालात से कुछ नया सीखने की जो एक एक्टिव कोशिश होती है, वही एक आम इंसान को खास बनाती है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, बाहर की लड़ाइयाँ हथियारों से जीती जा सकती हैं, लेकिन हमारे भीतर जो युद्ध चलते हैं ना, उन्हें सिर्फ धैर्य और लगातार सीखते रहने की इच्छा शक्ति से ही जीता जा सकता है। तो इस सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो सबसे पहले बाहरी दुनिया के शोर और खुद को दूसरों से कंपेयर करने के इस जाल से बाहर निकलना होगा। बिना किसी तुरंत मिलने वाले इनाम की लालच के पूरी ईमानदारी और सच्चे इरादे से अपना काम करना होगा। अपने मन की शांति को शरीर की छोटी मोटी परेशानियों और दर्द से अलग करना सीखना होगा। और सबसे अहम बात, खामोशी या मौन को कभी भी अपनी कमजोरी मत समझिए, बल्कि इसे आने वाले कल की एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली तैयारी की तरह अपनाइए।
अब हम इस विश्लेषण के अंत में आ गए हैं, लेकिन जाते जाते एक ऐसा सवाल छोड़कर जा रहा हूं जो सोचने पर मजबूर कर देगा। देखिए, जिंदगी है तो कठिनाइयों के तूफान तो आएंगे ही, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सवाल ये है कि जब जीवन का अगला तूफान उठेगा, तो क्या हमारा मन उस भारी दबाव के आगे टूटकर बिखर जाएगा, या फिर क्या वो खामोश रहकर उस सारे दबाव को सहकर अपने भीतर शांति और शक्ति का एक ऐसा हीरा गढ़ेगा जिसे कोई तोड़ न सके। याद रखिए, चुनाव हमेशा और हमेशा हमारे ही भीतर होता है। आज के इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चिंतन करते रहिए, खामोशी की इस अद्भुत ताकत को समझिए और हाँ, निरंतर सीखते रहिए।